हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि जो जीडीसी का आपको पता है कि 15 जो आपके जुलाई से आपको फॉर्म आने वाला था, उसका अप्लाई डेट था यहाँ पे। तो उसके रिगार्डिंग देख लीजिए, आपका एक नोटिस आ चुका है यहाँ पे। और ये आपका नोटिस आपका आज ये पब्लिश हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14/7/2023। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसको दिखाएंगे यहाँ पे, जो मेन पॉइंट होगा उसको बताएंगे यहाँ पे। तो ये आपका आज का नोटिस यहाँ पे लिखा द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे। ये आपका ये जो नोटिस यहाँ पे ये लेटर आपको फॉरवर्ड किया गया है। इसमें इसमें लिखा गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीडीसी फॉर फिलिंग अप 50% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी रजिस्टर्ड। आपको पता है आपका ये मेन आपका है सब्जेक्ट इसके रिगार्डिंग। उसका देखिए यहाँ पे जो मेन आपको दिया हुआ है उसको क्या पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे आपके देखिएगा तो यहाँ पे टोटल इसका 12 पेज है, लेकिन जो मेन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख पाएंगे या वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसको मैं, ठीक है। तो इसमें आपका लिखा हुआ, उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ कि अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड लेटर्स ऑफ इवेंट नंबर डेट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 20/6/2023 आरबी नंबर इतना 8 इतना ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट वाइड विच इंस्ट्रक्शन हैज बीन issued that application may be invited for eligible सर्वेइंग रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक है, आपको पता है कि जीडीसी ने जो भी आपका रेगुलर सर्वेइंग एम्प्लॉय उनके लिए यहाँ पे इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड पीयूएस, ठीक है। उसके बाद एज पर स्टैंड नॉर्म्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी ऑफ जोनल रेलवे अदर देन वर्कशॉप आपका हो जाएगा यहाँ पे वाइज असिस्टेंट लोको पायलट टेक्निकल टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर एंड ट्रेन मैनेजर्स फॉर फिलिंग अप टू 25% द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी थ्रू जीडीसी। ठीक है, इसमें आपको पता है कि 3 तो आपका मेन था, टेक्नीशियन था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर लोको पायलट और आपका यहाँ पे ट्रेन मैनेजर, आपका 3 तो पोस्ट 4 को पोस्ट करता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट देखिए आपका पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस कनेक्शन द फ्लोइंग फॉर द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंडक्टिंग द जीडीसी आर एडवाइज एज अंडर। ये आपका एडवाइज इसमें दिया गया है। इसमें क्या है यहाँ पे, देखिए क्या मतलब आपको नोटिस नहीं यहाँ पे, ये आपका एडवाइज इसमें दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको फाइनली नहीं बोल सकते इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है आपका एडवाइज क्या एज अंडर द बोर्ड है इसमें आपका द टेम्पलेट फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस इज इनक्लोज हियर विथ फॉर सुटेबल incorporation in the single GDC notification to be issued by RRC of each railway zone regarding GDC examination in the specified categories. This is only indicate in respect of the examination process, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे द एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम्स आफ्टर सितंबर 2023। रेलवे शुड प्लान दियर शेड्यूल अकॉर्डिंगली एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी मेड अवेलेबल बिफोर सितंबर इन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर आपको पता चला देखिए बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है इसका आपका, लेकिन मेन आपको यहाँ से पता चला सेकेंड पॉइंट से इसमें कि जो इसका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका एग्जाम तो कंफर्म कि सितंबर के बाद होगा, कभी भी हो सकता है यहाँ पे एनी टाइम। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल अकॉर्डिंग, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे रेलवे शुड प्लान देयर शेड्यूल, ठीक है, अकॉर्डिंग एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी मेड अवेलेबल बिफोर सितंबर इन। उसके बाद जो सितंबर के इन तक इसमें का प्लान करेगा कितने सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कितने नंबर पर स्टूडेंट हैं, उस अकॉर्डिंग आपका जो जो एग्ज़ाम शेड्यूल होगा वो आपका मतलब फिट करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है इसमें आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है कि आरआरसी में इंश्योर टू कलेक्ट द डेटा सच एज। तो आरआरसी को जो आपका लेटर फॉरवर्ड किया गया मतलब जो प्रत्येक जोनल को यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या होगा, ये क्या क्या इंश्योर करेंगे। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि आरआरसी में इंश्योर टू कलेक्ट द डेटा सच एज रेलवे आपका पीयू डिवीजन वर्कशॉप, ये सब आपको उनको देना है, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप यूनिट उसको डालना है, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम ऑफ कैंडिडेट, डिजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका, जो आपका एम्प्लॉय आईडी पास जो आपका नंबर है, ठीक है। आप देखेंगे सभी का अगर एचआरएम आईडी मिल गया हो तो इसमें मिला, आई पास हो आपका है, एचआरएम आईडी क्या है आपका, आधार नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कौन से स्टेशन पर है आपका। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग ऑफिसर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिटी, अब जो आप कौन से हैं, यू आर ST/SC, PWBD या नॉट इतना, ठीक है, EFS PWBD कैटेगरी, PAW इतना सब प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आपका देखिए ये आपका क्या है, मतलब ये नोटिस है सभी जोनल को, ये तो बहुत दिन से आप न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पे तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे नया क्या चीज़ है इसमें, तो नया चीज़ यही है आपका कि इसमें बोल रहा है कि सितंबर के आपका बाद एग्ज़ाम होगा, उसका जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे जो कौन कौन से इसमें डाल सकते हैं उसका भी लिस्ट एक जारी होगा यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा कितने नंबर पे स्टूडेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम का शेड्यूल जारी किया जाएगा, देखा जाएगा कितने दिन में कितने बच्चे दे पाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट दे पाएंगे।
तो आपको पता चला। उसके बाद यहाँ पे देखने की बात है कि बोल रहा था कि जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइनिंग है क्या वो लोग एलिजिबल हुए कि नहीं। तो इसके यहाँ पे लिखा हुआ था, इससे तो लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन है उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है यहाँ पे तो ये आपको लिखने की दरकार ही, लिस्ट जारी करने की दरकार ही नहीं होता कि जो भी एम्प्लॉय, जो रेगुलर एम्प्लॉय, सर्वेइंग जो एम्प्लॉय है वो सभी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो बोला कि यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट को लिस्ट निकालेगा, ठीक है, उसके बाद वही लोग डाल पाएंगे। तो ये तो लग रहा है कि जो क्राइटेरिया इसके पहले बोल रहे थे कि मतलब जो अपने में डिस्कस कर रहे हैं लोग सभी जोन के यहाँ पे मीटिंग की 5 साल इसको रखेंगे मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया, उसके बाद होगा। तो शायद हो सकता है इसको मतलब ये क्या करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे कि हाँ मिनिमम क्राइटेरिया एज कितना सर्विस पीरियड होना चाहिए। तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका पॉइंट एक डाल दिया है यहाँ पे, देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ कि अपना क्राइटेरिया रखेंगे, ठीक है। या हो सकता है इसमें देखिए अब जब तक इसका फाइनल नोटिस नहीं आ जाएगा ये बोल नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसमें नोटिस में दिया गया है कि आपका देखिए यहाँ पे इसमें लिखा है, उसके बाद इसमें देखिए सब कुछ लिखा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सब आपका जोनल का नाम इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको शेड्यूल, यहाँ पे एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपका टेम्पलेट में दिया गया है आपका GDC फॉर LP टेक्नीशियन। तो इसका क्या होगा, तो आपका दो हो गया, द CBT शैल बी 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी एज डिटेल यहाँ पे दिया गया। पार्ट ए में क्या, तो जो आप लोग दिए हैं आपका मतलब जनरल जो अब 2018 में जो LP का एग्जाम आया था सेम उसी तरह इसका पैटर्न डाला गया। इसमें आपका ड्यूरेशन कितना आपका 90 मिनट का होगा, ठीक है, 90 मिनट, और 120 आपका PWBD स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आपका 100 रहेगा। इसके पहले भी शायद ऐसा ही था। तो ये आपका इसमें दिया गया है सिलेबस, आपका सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसमें नया ऐड कर दिया और आपका इसमें मेंशन कर दिया है। उसके बाद पार्ट बी में दिया हुआ है आपका क्या होगा, तो 60 मिनट आपका होगा और 80 मिनट का PWB आपका क्वेश्चन कितना 75 का होगा, क्वालिफाइंग मार्क इतना, ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट बी में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। वो उसके बाद साइको को दिया होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये आपका डिपार्टमेंट कौन कौन से डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, डिप्लोमा डिग्री आपका है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन, ये आपका LP के लिए है। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्शन फॉर LP जो आप ऑप्शन करेंगे उन्हीं के लिए है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और आपका और देख लीजिए उतना जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे ये सब पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है ये सब देखना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सेकंड के लिए आपका जो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए वेरियस डिपार्टमेंट के लिए GDC के लिए, तो इससे कौन कौन से पोस्ट अब दिया हुआ है कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉमन टू ऑल द नोटिफाइड पोस्ट इन ऑप्शन RRC जूनियर इंजीनियरिंग JEE हैज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRC। द इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT and document verification medical insurance as per applicable section is made strictly as per made on the basis of CBT, ठीक है। only single online application common to all the notified post in RRC, मतलब मुझे लग रहा है कि अब सिंगल से डालना है क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी देखिए आपका एग्जाम शेड्यूल जो होगा आपका इसमें दिया हुआ, ड्यूरेशन आपका 120 मिनट 2 घंटा का होगा, ठीक है। और इसमें होगा 150 क्वेश्चन जो आपका लिया था सेम उसी तरह है, मतलब जो जनरल जो 2018 में जो आया था आपका JEE का बहाली उस सेम उसी पैटर्न में इसका सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका एक ही पार्ट में होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कितना का रहेगा यहाँ पे 15 मार्क्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर अप्लाइड 10 मार्क्स, बेसिक इन्वायरमेंटल टेक्निकल एबिलिटी 100 मार्क्स, टोटल आपका 150 मार्क्स। तो ये आपका दिया हुआ है सेम जो पैटर्न आप जो स्टूडेंट आप मतलब JEE का फार्म भरे होंगे, ठीक है, तो उनको पता होगा और 2019 में प्रिपरेशन किए होंगे तो, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेड आपका डिसिप्लिन मैपिंग कौन कौन से होंगे यहाँ पे देखिए। उसके बाद लिखा था सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटेड एंड देयर may be same variation in the actual questions paper. Virtual calculators will be made available on the computer monitor during second stage CBT, ठीक है। इसमें आपका वर्चुअल कैलकुलेटर भी अप्लाइड होगा आपको JEE के अगर दिए होंगे 2018-19 में तो आपको पता होगा कैसे आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे दिया हुआ है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब दिया हुआ है। इसमें मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल टूल्स इतना सारे हैं। इलेक्ट्रिकल का भी सही दिया हुआ है और आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दिया हुआ है और यहाँ पे सिविल का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपका था यहाँ पे। उसका नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे स्कीम रखा गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मेरिट इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स ये आपका दिया हुआ है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे।
तो फ्रेंड इस तरह से था आपका, यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है आपका सितंबर में इस शेड्यूल एग्जाम का दे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।